बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है ना। जी भैया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीस परसेंट को भिन्न में बदलो। 36% को भिन्न में बदलना है तो सीधी सी बात है, यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाओ, नीचे आ जाएगा 100 और जितना कट रहा है काट दीजिए, तो 4 से कट जाएगा, ये आपका भिन्न में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आए, अगर सपोज करो ये एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 0.4% को भिन्न में बदलो, फिर वही 0.4% का साइन हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, पॉइंट हटाओ, एक और 0 आ गया, 4 से काट दीजिए, तो 1/250, ये आपका भिन्न में बदल जाएगा। क्लियर? कर दो रफ। हाँ जी कर दो। देखिए ये तो था भिन्न में बदलना। अब किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो, जैसे 11/12 एक भिन्न है को प्रतिशत में बदलिए, तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना कट रहा है काट दीजिए, 6, 50, 3, 25, 11, 25 डिवाइडेड बाय 3, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 275/3%। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चौसठ का कितने प्रतिशत 8 है। क्वेश्चन है 64 का कितने प्रतिशत 8 है। अब ये बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो सीधी सी बात है, क्या पूछा है, 64 का कितने प्रतिशत, तो x प्रतिशत कितना है, 8 है। 64 का x% 8 कर लिया, वही उन्होंने पूछा था 64 का कितने, कितने की जगह हमने क्या कर लिया, x कर लिया, तो 64 का x% 8 है, 64 गुणा x/100 8, 64 हो जाएगा, यहाँ पर 100 इधर जाएगा और 8 इसके नीचे आएगा, यानी कि 100/8 हो जाएगा, 4 से काट दो, तो आंसर आ जाएगा 25/2%, यानी 12.5% भी लिखा हुआ आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह का एक, 9 का कितने प्रतिशत 36 है। 9 का कितने प्रतिशत 36 है, तो वही चीज 9 का x प्रतिशत 36 है, 9 गुणा x/100 और 36, 9 से कट जाएगा 4 बार में, इधर चला जाएगा, 400% आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी?
क्लियर है भैया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, एक भी वैरायटी नहीं छोड़ रहे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, ना इसमें छोड़ेंगे। चलिए पार्ट फर्स्ट है इसका, स्टार्टिंग है परसेंटेज की। यहाँ से बहुत अच्छे चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं, इसमें परसेंटेज अपना बहुत अच्छा दबदबा रखता है। देखिए 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 8 किलोग्राम है? 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 8 है? 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, 8 ग्राम भी आ सकता है, ग्राम ही आएगा वैसे तो। 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसी में अगर ले लो या अलग ले लो, 10 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? दोनों में अंतर है, दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज में अंतर है, और यहाँ गलतियां होती हैं बहुत ज्यादा। देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल सीधा सीधा पूछा गया है कि 10 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो ये पूछना चाह रहा है कि भाई 10 ग्राम जो है 1 किलोग्राम से कंपैरिजन कर रहा है, 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो एक तरीके से एक में से 10, 1 किलोग्राम में से 10 नंबर आए हैं, जिससे जिसका कंपैरिजन कर रहा है वो चीज ऊपर आती है, जिससे कंपैरिजन कर रहा है वो चीज नीचे आती है हमेशा। और परसेंटेज निकालने हैं तो इनटू 100। तो 10 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो 10 ग्राम, किलोग्राम को भी अगर आप ग्राम में चेंज करेंगे, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। यहाँ पर क्या चल रहा है? 100 चल रहा है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये भी कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। 10 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर आ गया कितना आंसर? 10 ग्राम 1 किलोग्राम का। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन, 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है। ये बिल्कुल अभी जैसे पीछे करा था वैसे करेंगे। 4 किलोग्राम का की जगह इंटू आया, कितने प्रतिशत? x प्रतिशत कितना है? 8। तो 4 गुणा x बटे 100, 8, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, और ये 100 चला जाएगा इधर, तो 200% आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ भी रुक जाओ, यहाँ किलोग्राम था, 1 मिनट गलत हो जाएगा यहाँ। हाँ बिल्कुल ग्राम में है बिल्कुल। भैया। यहाँ 4 किलोग्राम है तो पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4000 ग्राम का कितने प्रतिशत है? x प्रतिशत 8 ग्राम है। अब यहाँ पर आप चेंज करेंगे तो 4000 x बटे 100, 8, 4 से काट दीजिए, 4 से कटेगा 1000 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो बचेगी जो 2 के नीचे जाएगी, और 2 के नीचे जाने के बाद ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, तो 0.2% आंसर आ जाएगा। 0.2%। दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। 10 ग्राम 1 किलोग्राम का 1% है, वो मैंने दिखा दिया है। और जब यहाँ पर कंपैरिजन करता है कि 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, तो वहां पर x लिया जाता है। चलिए और देखते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके का डाल रखा है कि 216 रुपए का 6 सही 2/3% कितना होगा? 216 रुपए का 6 सही 2/3% कितना होगा? तो 216 गुणा कितना, 6 18 और 2 20/3%। अब लेकिन प्रतिशत भी लगा रखा है तो नीचे 100 भी आएगा, तो सॉल्व होके क्या हो जाएगा? 216 20 और 100 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो कितना हो जाएगा? 300। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगी, 2 से कट जाएगा 15 बार में, 3 से काट दो, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15,
तो 72/5%, सॉरी 72/5% में नहीं आएगा, डायरेक्ट वैल्यू आएगी, उन्होंने वैल्यू पूछी है। और अगर डिवाइड करना चाहो तो ये आ जाएगा 14.4 डिवाइड करने पर, 14 × 70, 5 × 20। नेक्स्ट बात है किस टाइप के और मिलेंगे आपको इसमें। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको ये वाले मिलेंगे, डायरेक्टली आपको निकालना। एक व्यक्ति का वेतन, एक व्यक्ति का वेतन कितना है, 6,000 रुपए। यदि उसके वेतन में 15% वृद्धि कर दी जाए तो नया वेतन क्या होगा। तो नया वेतन क्या होगा। एक व्यक्ति का वेतन 6,000 रुपए है, यदि उसके वेतन में 15% की हम वृद्धि कर दें तो नया वेतन क्या होगा। अब दो तरीके हैं इसे करने के लिए, दो तरीके करते हैं लोग। कैसे कैसे, देखो दोनों तरीके बता देता हूँ। एक तो बंदा करेगा वो 6,000 का 15% निकालेगा, पहले तो कि पैसा बढ़ कितना रहा है, पहले तो वही देखेगा। तो मैंने 15% निकाला, 15 सिक्का 90, यानी 900 रुपए बढ़ रहे हैं मेरी सैलरी में। वो देख लेगा भाई 6,000 का मैंने 15% निकाला तो मुझे पता लग गया कितने बढ़ रहे हैं, मेरे 900 रुपए बढ़ रहे हैं। तो वो क्या करेगा, नया वेतन निकालने के लिए, यानी नया वेतन कितना हो गया उसका, तो वो 6,000 में 900 जोड़ देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से उसकी सैलरी नहीं बैठेगी। एक स्टूडेंट ने ऐसे खत्म कर दिया इस क्वेश्चन को। दूसरा क्या करेगा, दूसरे का तरीका ये है अपना कि वो 6,000 का क्या करेगा, अब यहाँ देखिएगा 15% वृद्धि हो रही है तो 100 से कंपैरिजन करेगा सीधा। अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ेगा और कमी हो रही है तो 100 में घटाएगा। यानी उसकी सैलरी अब कितनी हो गई, 115% हो गई पहले की, क्योंकि 15% की वृद्धि हो रही है। तो वो क्या करेगा, सीधा 115% निकाल देगा अपनी पुरानी सैलरी का। तो उसका फाइनल आंसर आ जाएगा, 0 से 0 काट देगा यहाँ पर, और इन दोनों की जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो सीधा 6900 से दिखाई देगा। यहाँ पर उसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसने एक स्टेप में खत्म कर दिया इसे। तो जब कभी भी वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ेंगे और कमी होगी तो घटाएंगे। जैसे यहाँ पर वृद्धि हो रही थी तो 115% हमने इसका निकाला। तीसरा और भी है जो और दिमाग लगाएगा, वो ये चाह रहा है कि मैं पेन भी ना उठाऊं, मैं ऐसी क्वेश्चन को देखूं और कर दूं। तो देखो वो किस तरीके से करेगा, वो ऐसा करेगा, उसे अपनी सैलरी का पहले देखेगा 10%, अपनी सैलरी ऐसा पता लगेगा किस चीज का 10% निकालना है आपको, एक जीरो हटा दो वहां से पीछे से। तो अगर जैसे मुझे इसका 10% देखना, अपनी सैलरी आएगा 10%, तो 10% तो हो गया 600। दिमाग में ध्यान रखो, मुझे 15% सैलरी बढ़ानी है, 10% 600 हो गया। अगर मैं 5% देखूं तो 600 को भी आधा कर दो, यानी 300। तो 15% कितना होगा, 600 + 300 900। यानी दिमाग में उसने सोच लिया 900 बढ़ जाएंगे, तो वो अपनी पुरानी सैलरी में जोड़ देगा 900। यानी कितना हो गया पैसा, 6900। एक तरीका ही हो जाता है भाई। 6,000 का पहले वो सोचेगा 10% कितना है, ठीक है। 6,000 का 10% कितना है, 10% हमने देख लिया कितना है, 600। भाई मैंने बताया 10% के लिए एक जीरो हटा दो पीछे से, 600। अब इसका भी आधा कर दो क्योंकि हमें 15% पे जाना है, 5% और चाहिए पैसा। तो 600 का आधा कितना हो जाएगा, 300। 600 और 300 कितना हो गया, 900। और 900 किस में जोड़ देगा, अपनी पुरानी सैलरी में, वो आ गया। एक बच्चा और इससे फास्ट है, वो क्या करना चाह रहा है, वो सीधा मल्टीप्लाई मारेगा, 15 सिक्का 90, ठीक है, 15 सिक्का 90। उसे पता है ये परसेंटेज है, परसेंटेज से ध्यान रखना। उसने क्या करा दिमाग में, उसने सीधा करा है, परसेंटेज से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि नीचे परसेंटेज के 2 से नीचे क्या आते हैं, 100 आता है परसेंटेज हंसते ही। तो क्या करेगा, 2 जीरो ने काट दी दिमाग में अपने, और 15 सिक्का 90, 900 तुमने देख लिया, 900 आ रहा, 900 जोड़ देगा, 8 बात देखेगा ऑप्शन में 6900। क्लियर हो गई सारी चीजें, कोई दिक्कत परेशानी जितने मैंने बताए तरीके। क्लियर है भैया। तो जिससे चाहे आप उससे कर सकते हैं, हर तरह का तरीका से करने के लिए।
चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। एक व्यक्ति की आय 8,000 रुपए, यदि उसकी आय में 10% की कमी कर दी जाए तो नई आय क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। अब देखो फास्ट वाला बंदा क्या करना वाला है, जो मैंने अभी लास्ट में बताया तरीका, वो क्या करेगा, परसेंटेज से 2 काट देगा दिमाग में, यानी 2 तो कटी जाएंगी परसेंटेज से। अब सीधा क्या निकालना है आपको, 10%, तो 10 की मल्टीप्लाई 8 इससे करेगा वो 80 से, तो 2 जीरो तो काट दी परसेंटेज की, 10 की मल्टीप्लाई जो बचा नंबर उससे करेगा 800। इसका मतलब 800 रुपए कम हो जाएंगे मेरी सैलरी में, और जब 800 रुपए कम हो जाएंगे मेरी सैलरी में तो मेरी सैलरी कितनी बनेगी, 7200 रुपए। तो सीधा ऑप्शन में देखेगा, आंसर मार देगा। क्लियर आ रही है ट्रिक वाली समझ में? अब अगर ऐसे नहीं करना तो फिर अपने उस मेथड से भी कर सकते हैं कि भाई 8,000 रुपए सैलरी है मेरी, कितनी कमी आ रही है, 10% ही कमी आ रही है, और मैंने बताया जब कमी आती है तो 90% हो जाएगा, नहीं 100 में माइनस हो जाएगा, और वृद्धि होती है तो 100 में तो नहीं ऐड कर दो। तो 10% ही कमी है तो कितना हो जाएगा, अब उसकी सैलरी रहेगी केवल 90%। यहाँ पर भी 0 0 काट दो तब भी आपको 9/72 आंसर मिला हुआ है। हर तरीके से, हर एंगल से आप निकाल सकते हैं। 4-5 तरीके मैंने इसके बता दिए। फास्टली विद इन 1 सेकंड में भी आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। थोड़ा सा और 4-5 सेकंड में निकालना हो तो ये निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन भी? क्लियर है भैया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। इससे तक जितना भी चल रहा है कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, जितना भी ये टोटल, अभी टाइप्स वगैरह भी चालू करेंगे। अब जैसे ये क्या रखा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। $2.5 लाख रुपए 20 लाख का कितना प्रतिशत है? 20 लाख का कितने प्रतिशत है, कुछ ये क्वेश्चन क्या रहता है। तो भाई सीधी सी बात है, 2.5 लाख रुपए 20 लाख का, यानी 20 लाख में से 2.5 लाख। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 2.5 लाख का किससे कर रहे हैं, 20 लाख से। जिससे करते हैं वो नीचे, जिसका कर रहे हैं वो ऊपर, यानी 2.5 लाख 20 लाख का कितना परसेंट है ये देखना है हमें। परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100। यहां से मैंने पॉइंट हटाया, नीचे आ जाएगा 10, 0 से 0 काट देंगे और 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, आपके पास 50/4 रह गया, और काट दोगे तो 25/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 12.5% आपका आंसर आ सकता है ऑप्शन में, इस तरीके से लिखा हुआ। रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं। 5% का 3% कितने प्रतिशत है? अब देखिए घुमा दिया क्वेश्चन। 5% का 3% कितने प्रतिशत है? तो कुछ नहीं करना, दोनों परसेंटेज में कैंसिल हो जाएंगे परसेंटेज। तो 3 का कंपैरिजन 5 से कर रहा है कि 5 का 3 कितने प्रतिशत है, इंटू 100 लगा दीजिए, 5 दूनी 10, यानी कि 60% आंसर। चलिए नेक्स्ट बात है। यदि x का x% उनचास है तो x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फिर वही करना है, x का x% परसेंटेज हटाओगे नीचे 100, 49 है, 100 उधर चला जाएगा, x और x हो जाएगा x स्क्वायर, 49 और 100, इसके ऊपर रूट डाल दीजिए, 49 7 का
और ये 10 का, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 70। कुछ क्वेश्चन और कैसे मिलेंगे देखने को। कह दिया 5 और 4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये बोल दिया कि 5:4 क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन दे दिया इसके बाद उसने, ऑप्शन दे दिया भैया इसने 80% और 120%, 125% और डी है 60%। 5:4 किसके बराबर आएगा, ठीक कह रहा है। तो यहाँ पर तुम्हें सॉल्व करना और देखना है 5/4 वैल्यू आएगी नहीं आएगी इसे सॉल्व करने पे। तो 80% का मतलब हो गया ये, 0 से 0 काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये 4 और 5 आ रही है, आनी चाहिए 5 और 4, यदि पहला तो गलत हो गया। 120% निकाल लीजिए, 0 से 0 काट दो, 6 और 5 आ रहा है, ये भी कट गया। 125% निकाल लो, 5 और 4, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5/4 जो है किसके बराबर आएगा, 125%। फिर है कुछ ऐसा क्वेश्चन मार्क का 8 सही 1/3%, 150 है। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आएगा, तो x का 25/3% कितना है, 150 है। तो 25 दिया। अच्छा यहाँ पर एक काम और करना, परसेंटेज लगा हुआ है तो नीचे 100 भी आएगा और 150। तो 25/100 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 300। 25 दिया, 25 तुम्हारा छिक्का हो जाएगा 150, तो 1800 आ जाएगा 300 की 600 से मल्टीप्लाई। तीस का 35% इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का 25% +1। तो 30 का 35%, x का 25% +1, x की वैल्यू निकालनी। 0 से 0 काट दो यहाँ पर, तो ये हो जाए 5 से भी कट जाएगा वैसे, लेकिन मल्टीप्लाई कर लो तो 165, नहीं 165 नहीं आएगा, ये तुम्हारा आएगा 105 और नीचे 10, इधर 25 चौका 100, यानी कि x/4 +1, ये कंडीशन आ गई। इसे 1 को इधर ले आओ, सॉल्व करेंगे। पांच से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 19, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 38।
किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, इस संख्या का 50% क्या होगा? देखिए, कोई संख्या है, उसका 4/5 भाग 64 है, 4 से काट दो, 16 चौका 64 और 16 पंजे 80। अब इसका पूछा है 50%, तो 80 का 50% तो 40 होगा, आधा कर दो सीधा। नेक्स्ट है, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या के 60% का 3/5 कितना? 36 है, तो 0 से 0 कट सकती है, 6 से 6 बार में कट गए, 3 से 2 बार में कट गए, यहाँ पर 10 है, 5 है और यहाँ 2 है, तो तीनों के मल्टीप्लाई कर देंगे इधर जाके, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 100। सब बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, आज चैप्टर की शुरुआत है। ये क्वेश्चन है 980 का 12% माइनस 450 का क्वेश्चन मार्क परसेंट इक्वल टू 227 का 30%। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो देखिए सॉल्व करते हैं। 980 का 12% कितना सॉल्व होएगा? 450 का x% जो मैं निकालना है, 227 का 30%। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 छक्का 12 या चलो काट दो, और 2 पंजे 10। वैसे काटते ना तो चलो कोई नहीं, 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 45। यहाँ 0 से 0 काट दो, और तो कुछ कटेगा नहीं। अब यहाँ तो रह गया 98 6/5, और यहाँ पर आपके पास चल रहा है 9x/2, और यहाँ पर 227 3/10। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसे इधर ले जाना है और इसे मल्टीप्लाई करके इधर लाना है, ठीक। और जब ये काम करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसका x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसके आगे बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन है जो आपको करनी है, उधर RHS पे मल्टीप्लाई करनी है, इधर LHS पे मल्टीप्लाई करनी है दोनों की। 9x/2 इधर ले जाना उठा के, और इसे इधर ले आना, इधर सॉल्व करके जो भी आएगा तब x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए नेक्स्ट बात है, सारे क्वेश्चन आए हुए जितने अभी तक कराए हैं सारे। एक संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25%, एक संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर का अंतर
90 है, तो वह संख्या क्या है? ये क्वेश्चन भी दो तरीके से करा जा सकता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऐसे करेंगे। देखिए, संख्या कर ली x, तो x का 55% और उसी संख्या का x का ही 25%, और दोनों का अंतर कितने के बराबर है? 90 के बराबर है। एक तो अपना ऐसे सेट कर देंगे, x का 55% और x का 25%, और दोनों का अंतर कितने का? 90 का। वो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 100 आ गया, 55x माइनस 25x, यहाँ पर 90। 55 में से 25 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 30, x 100 और 90, 30 से कट गया 3 बार में, और ये इधर चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई 300। एक का तो अपना ये मेथड होगा। दूसरे में वो क्या करेंगे? देखिए, मैथ में संख्या को हमेशा मानते हैं एक, जैसे हम फाइंड कर रहे हैं उसे हमेशा क्या 100% मान के चलो उस संख्या को। तो वो परसेंटेज से आंसर कैसे निकालेंगे? देखिए, 55% और 25% की संख्या, दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 90। तो सीधा देखेंगे 55 और 25 दोनों का अंतर कितना आ रहा है, यानी 55% और 25% दोनों का अंतर आ रहा है 30% का। तो वो सीधा देख लेंगे 30% जो अंतर है वो कितने के बराबर है? 90 के बराबर है। तो यहाँ से 1% कितने के बराबर आ जाएगा? 90/30, यानी कि 3 के बराबर। और तुम्हें अगर संख्या निकालनी है तो मैथ में वो संख्या जो हम फाइंड कर रहे हैं वो 100% मानी होती है। तो 100% कितने के बराबर होगा? 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 300। दोनों मेथड में आपको बता के चल रहा हूँ, तो जो सा अच्छा लगे वो सही कर लेना। देखिए, एक ही संख्या का जब 55, एक ही संख्या कंपैरिजन 2% से कर रखा हो और दोनों का अंतर या योगफल दे रखा हो तो डायरेक्टली कर सकते हैं। दोनों का अंतर उन्होंने 90 दे रखा था, तो 55 और 25 का अंतर निकाल दो 30%। वो 30% वैल्यू कितनी है? 90 के बराबर है। वहां से 1% निकाल लो और उसके बाद 100% निकाल दो, 100% तो नंबर पता लग जाता है। अदरवाइज ये वाला मेथड दूसरा, एक्स वाला। चलिए नेक्स्ट बात है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। 15/64 प्राप्त होता है। आपसे पूछा है तो वह भिन्न क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 12% की कमी कर देने पर, कमी कह सकते हैं इसे, 12% कमी कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। भिन्न बताइए। देखिए, भिन्न जो होगी वो क्या होगी? x/y की फॉर्म में होती है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि भिन्न क्या है। x/y है, जिसमें कि अंश क्या होता है? ऊपर वाला, और हर होता है नीचे वाला, यानी ये इसका अंश कहलाता है और नीचे वाला इसका हर कहलाता है। अब क्वेश्चन की कंडीशन ऐसी है, कैसी कि अंश को तो आपको 10% बढ़ा देना है। तो अंश x तो हो गया 110%। मैं सीधा लेकर चल रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया चैप्टर की, वृद्धि होती है तो 100 में ऐड करके चलते हैं, कमी होती है तो माइनस करके चलते हैं। तो डायरेक्ट हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें 12% की कमी हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया 88%। और तब जाके जब इन दोनों में ये चेंजिंग करी तो वो भिन्न क्या बैठी? 15/64 बैठी।
इतनी ट्रांजेक्शन करने के बाद, इतनी कमी और वृद्धि करने के बाद अंशुलर में वो भिन्न क्या बैठी है, 15/64 बैठी है। इसके बाद क्या करेंगे, 100 से 100 उड़ा देंगे दोनों का। अब मेरे पास x/y और यहाँ पर 110/88 और यहाँ पर 15/64। 11 से काट दीजिए, 11 से 10 बार में और 8 बार में ये कट जाएगा। फिर ये 2 से काट दोगे तो 5 बार में और ये 4 बार में, और फिर इस 5 से काट दोगे इसे 15 को तो 3 बार में, और 4 से काट दोगे तो 16 बार में। तो पता लग गया x/y की वैल्यू कितनी है, ये 3/16। तो वो भिन्न क्या है, 3/16। बाकी काट अपनी मर्जी से सकते हो, कोई से भी नंबर से, आंसर आ जाएगा 3/16। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ऐसा फटाफट से बताना मुझे आंसर क्या है। किसी भिन्न के अंश में 350% वृद्धि करने पर तथा इसके हर में 300% कमी करने पर, सॉरी यहाँ पर भी वृद्धि है, 300% वृद्धि करने पर दोनों जगह वृद्धि है। नई भिन्न जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 9/22। आपको बताना है भिन्न क्या है। चलिए निकालिए फटाफट और बताइए आंसर। पहले 350% की वृद्धि हो रही है, फिर 300% की वृद्धि हो रही है हर में, पहले अंश में करिए फिर हर में, और तब जाके भिन्न होगी 9/22। भैया 4/11 आ रहा है क्या? 4/11 मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल राइट आ रहा है, 4/11। ये बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने दिया है। चलिए बिल्कुल ठीक आया, बहुत अच्छा। भिन्न आई x/y। तो पहले तो कितना बढ़ाना है अंश को, 350%। तो 100 में ऐड करके चलते हैं, ये हो जाएगा 450% एक तरीके से। तो मैं इस तरह लिख दूंगा 450/100, और हर को कितना बढ़ाना है, 300%। तो इसे भी 100 में ऐड करके चलेंगे तो ये हो जाएगा 400%। दोनों में वृद्धि हो रही है तो मैंने बढ़ाया, और तब जाके जो भिन्न हो जाती है वो 9/22 हो जाती है। 100 से 100 यहाँ पर काट देंगे तो x यहाँ पर बचेगा आपके पास 450, और नीचे y, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 400, और यहाँ पर 9/22। तो 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 9 5 8 40, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 इधर चला जाएगा 22 की तरफ। तो यहाँ पर इसे कैंसिल करेंगे तो 4/11 फाइनली आंसर मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बताइए मुझे क्या है। बेसिक क्वेश्चन में बहुत सारे बता चुका, इतने बेसिक क्वेश्चन 100 की में ऐड वैरायटी क्यों बता करते दी हैं, एक मैंने। बार दोबारा बता दो। हेलो 100 में ऐड इसलिए करते हैं, मैंने अभी बताया था, शायद तुम्हारी क्लास छूट गई थोड़ी सी। देखिए अगर किसी की सैलरी 1000 है, या मैंने बता दी कि 8000 है, और वो कह रहा है कि 10% का इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है सैलरी में, ठीक है। तो मैंने बताया थे 2 तरीके हैं। आप या तो सीधा कह दो कि भाई इसकी सैलरी जो है वो कितना होगी, पहले की 110% हो गई, क्योंकि 10% की वृद्धि हो रही है, तो सीधा इसका 110% निकाल दो, नई सैलरी पता लग जाएगी कितनी है।
तो ये जोड़ने वाला किस्सा मैंने बताया था ये वाला, कि अगर आपको किसी में भी वृद्धि लिख रखा है कि इतने % की वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ दो, और बोल रहा है कमी हो रही है तो 100 में उतना ही माइनस कर दो, तो उससे डायरेक्ट निकल जाता है। जैसे यहाँ पर 8,000 की आपको जो नई सैलरी निकालनी है 10% वृद्धि के बाद, तो आप सीधे 110% निकाल दो, 110% निकालेंगे तो ये आ जाएगी इसकी नई सैलरी। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप पहले तो इसका 10% निकालेंगे 8,000 का, पहले देखोगे कितने पैसा बढ़ रहा है मेरा, तो यहाँ पर मैं काट दूंगा 800 रुपये बढ़ रहे हैं, फिर 800 रुपये को अपनी सैलरी में जोड़ोगे, तब जाके तुम्हें अपनी सैलरी पता लग पाएगी कितनी। ये इसका दूसरा तरीका था कि पहले 10% निकालो फिर उसमें जोड़ो सैलरी में। तो उससे बेटर मैंने ये वाला बताया था कि कभी भी परसेंटेज में वृद्धि आ रही हो तो 100 में उतना ऐड कर देना, डायरेक्टली आप उसे क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। और अगर कमी बोल रहा है तो 100 में माइनस करके चलना, जब तुम्हें वो नई चीज पता लगेगी। जैसे यहाँ पर सैलरी कितनी थी, 8,000 थी, 10% की वृद्धि बोल रहा था, तो अगर इसकी नई सैलरी पूछी है उसने तो आप सीधा 8,000 का 110% निकाल देंगे। जैसे वहां अभी भिन्न वाला क्वेश्चन था तो उसने कहा अंश में 20% की वृद्धि कर दी, तो इसका मतलब नया अंश कितना होगा, 120% होगा वृद्धि करने के बाद। हर में कहीं 10% की कमी कर दी तो इसका मतलब हर क्या बैठेगा, 90% बैठेगा कमी करने के बाद। क्लियर हुई बात? हाँ जी सर। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा था वो देखो फटाफट से। अस्सी का 30% डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क। देखिए छोटा सा क्वेश्चन, वैसे कैलकुलेशन बेस है, बताना इसका आंसर क्या है। क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है नीचे वो फाइंड करना है। सी आ रहा है क्या सर? एक देखता हूँ। हाँ बिल्कुल राइट है, एक आ रहा है इसका आंसर सी। देखिए 80 का 30%, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क जो है ये हमें निकालना है, ये एक्स से एक तरीके से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो नीचे एक्स से एक्स को उधर ले जाओ, सीधा सीधा 24x मान लो, और यहाँ मैं एक्स रखूंगा उधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पर 2 0 काट दो, 8 थी या 24, और यहाँ पर भी कितना है 24x, 24 से 24 कट जाएगा एक बार में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये बिल्कुल राइट बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर तुम्हारे जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सारे खत्म कर दिए गए, यानी चैप्टर की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से कर दी गई है। जितनी भी यहाँ पर बेसिक वेराइटीज थी मैंने सारी की सारी यहाँ पर आपकी दीवार तैयार कर दी। अब कल से चलेंगे चैप्टर के आगे की ओर, जहां से चैप्टर की बहुत अच्छी शुरुआत चालू होती है। लेकिन उसके लिए आज की क्लास देखनी बहुत जरूरी है, तो जिसका छूट गया है आज की क्लास देख लेना, क्योंकि इसी से अब वो वर्ड प्रॉब्लम में यूज होंगे डाटा। तो कल करेंगे तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम, जो एग्जाम में ज्यादातर आने वाले क्वेश्चन होते हैं उसकी शुरुआत। ठीक है, ये तुम्हें जो है बेसिक क्लास मिल गई है इसकी परसेंटेज की, जिसमें कि जितने हमने क्वेश्चन करे हैं सारे प्रीवियस ईयर के करे हैं जो भी आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, कल करेंगे इससे अगला पार्ट, सेकंड पार्ट इसका परसेंटेज का। ठीक है। ओके नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। ठीक है सर। नमस्कार।